हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 13.2 अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक फार्मर के पास यानी एक किसान के पास 20 जानवरों के हिसाब से 6 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। ठीक है, तो 20 जानवरों को वो 6 दिन तक आराम से भोजन करा सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब आपको बताना है कि जो सेम फूड, जितना भोजन पहले था, वो इस सेम फूड कितने दिन तक चलेगा अगर 10 जानवर उसमें और आ जाएं उसके कैटल में। ठीक है, 10 जानवर और बढ़ जाएं तब वो फूड कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, 10 जानवर और बढ़ जाएंगे तब फिर वो भोजन कम पड़ेगा ना, क्योंकि पहले तो 20 जानवर के लिए था। तो ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसे क्वेश्चन। तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी हमने यहाँ लिख ली है। तो देखो पहले 20 एनिमल्स थे, नंबर ऑफ डेज थे 6। अब 10 जानवर और बढ़ गए यानी कि 20 + 10 कितना हो गया 30 एनिमल्स। अब हमें पता करना है कि जो फूड है वो कितने डेज तक चलेगा। ठीक है, तो देखिए जानवर बढ़ गए, पहले 20 थे अब 30 हो गए, यानी कि जब जानवर बढ़ जाएंगे तो भोजन कम पड़ जाएगा ना। तो क्या हुआ, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हुआ। तो हम इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, इनके प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो 30 × x किसके इक्वल होगा 20 × 6 के बराबर। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं इसे। 30 × x यानी 30x इक्वल टू होगा 20 × 6 के बराबर। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x को यहीं रहने देते हैं और 30 को दूसरी तरफ पहुंचा देंगे डिवाइड में। तो 20 × 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 30। ठीक है, आप इस तरह से डायरेक्ट भी काट सकते हो या फिर 0 से 0 कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 3 से 3 2 = 6, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 2 = 4। तो कितना हो गया, x इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, x इक्वल टू आ गई 4। यानी कि अगर 10 जानवर और बढ़ गए तो ये खाना 4 दिन तक चलेगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी x इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा डेज में। ठीक है, तो 4 दिन तक ये खाना चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर यानी कोई ठेकेदार है, वो एस्टिमेट करता है, वो हिसाब लगाता है कि 3 पर्सन जसमिंदर के हाउस को 4 दिन में रिवायर कर सकते हैं। इफ ही यूजेस 4 persons इंस्टीड ऑफ 3, अगर वह 3 पर्सन की वजह 4 पर्सन को यूज करे तब फिर हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तब वह कितने दिन में कंप्लीट कर देगा उस जॉब को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आसान है। देखिए पहले 3 पर्सन थे तो वो 4 दिन में कंप्लीट कर सकते थे, अब पर्सन हो गए 4 यानी पर्सन ज्यादा बढ़ गए ना। अगर पर्सन बढ़ जाते हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी क्या हुआ, ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। तो देखिए करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने यहाँ नोट कर लिया है। ये x क्या है, x हमने नंबर ऑफ डेज ले लिए। अगर 4 पर्सन काम करेंगे तो x डेज में वो काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, 3 × 4 = 4 × x, इस तरह से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या कर देते हैं, इनके मल्टीप्लीकेशन को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो 4 × x जो आएगा वही 3 × 4 आएगा। ठीक है, तो कर देते हैं इसको। 4 × x यानी 4x इक्वल टू होगा 3 × 4। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x को यहीं रहने देते हैं और ये जो 4 है इसको दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंचा देंगे, यानी 3 × 4 और अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखिए पहले 3 पर्सन थे तो 4 दिन में खत्म करते थे, अब 4 पर्सन हो गए तो x यानी x की वैल्यू कितनी 3 दिन में काम खत्म कर सकते हैं ना। इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आंसर आ गया कितना 3 डेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।